तो पीएम मोदी के कार्यक्रम की जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। हॉली लॉज पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी के कार्यक्रम का यहां पर निमंत्रण दिया गया सीएम की तरफ से। प्रतिभा सिंह ने भी सीएम का यहां पर जोरदार तरीके से स्वागत किया। आपको राजनीतिक लड़ाई के बीच एक अलग तस्वीर दिखाते हैं जहां पर सीएम का हाथ पकड़कर प्रतिभा सिंह ने जोरदार तरीके से उनका अभिवादन किया। इसके साथ ही यहां पर बैठकर बातचीत भी की गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम की रैली की तैयारियां जोर शोर से बीजेपी के द्वारा की जा रही है और इसी कड़ी में आज सीएम जयराम ठाकुर कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के द्वार पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर सीएम की तरफ से प्रतिभा सिंह को निमंत्रण दिया गया। इसके साथ ही प्रतिभा सिंह ने भी यह निमंत्रण स्वीकार किया। हाथ पकड़कर सीएम का अभिवादन किया। बैठकर यहां पर कई देर तक बातचीत भी की गई। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और शिमला आ रहे हैं। शिमला के रिज के मैदान में आ रहे हैं और हम इस कार्यक्रम को बहुत भव्य कार्यक्रम बनाना चाह रहे हैं और इसलिए हमने तय किया हम घर घर में जाकर के लोगों को निमंत्रण देंगे। तो आज मन की बात हमने सुनी। मन की बात सुनने के पश्चात हमारी पार्टी के सब साथियों ने तय किया था कि यहाँ शिमला में कुछ जगह जाकर के कुछ घरों में जाकर के हम निमंत्रण देने के लिए भी जाएंगे। तो सांसद होने के नाते हमने प्रतिभा सिंह जी को भी आमंत्रित किया कि आप भी आइए, कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी जहां पूरे देश को यहां से संबोधित करेंगे, पूरे देश के साथ वर्चुअल माध्यम से इंटरेक्ट करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हमने रणबीर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं शिमला से। रणबीर, पीएम मोदी की रैली की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इस बीच राजनीति की एक अलग तस्वीर देखने को मिली जहां पर सीएम प्रतिभा सिंह के द्वार पर पहुंच गए। जी हाँ, देखिए ये बेहद खास और अलग और अच्छी तस्वीर है राजनीति के लिहाज से। और ये जो तस्वीरें यहाँ से निकल कर जाएंगी देश के अलग अलग हिस्सों में, तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है यहाँ पर हिमाचल की राजनीति से के गलियारों से निकल कर आ रहा है। मुख्यमंत्री जिस तरह से ये जस्टर रहता है मुख्यमंत्री का कि वो सादगी उनमें किस तरह से है, तो वो मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिखाया गया। प्रतिभा सिंह खुद जो है अपने घर के गेट के पास पहुंचे और उन्हें जो है अपने घर लाया। तो निमंत्रण यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर। जैसा कि भाजपा का ये अभियान चल रहा है कि वो जो है घर घर जाकर भाजपा के जो नेता हैं वो लोगों को रैली के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मुख्यमंत्री का आज ये कार्यक्रम था। यहाँ जो लोअर झाकू का इलाका है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का घर है, हॉली लॉज, और वहां उस एरिया में मुख्यमंत्री थे। तो वहां मुख्यमंत्री पहुंचे और प्रतिभा सिंह को निमंत्रण दिया। हालांकि मंडी लोकसभा सीट से सांसद भी हैं प्रतिभा सिंह, कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष हैं, यहाँ उनका घर पड़ता है। तो अगर यहाँ से मुख्यमंत्री गुजरते हैं, उनके घर नहीं जाते, अगर वो लोगों के घर घर जा रहे हैं तो यहाँ आने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कई बार इस तरह की मिसाल जो है पेश की है और यहाँ पर ऐसी ही कुछ तस्वीरें आज देखने को भी मिली है। रणबीर, तस्वीरें आपके सामने शिमला की तस्वीरें हैं जहां पर शिमला कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के द्वार पहुंचे और पीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रतिभा सिंह को यहां पर न्योता दिया। रणबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। घर घर पहुंचकर निमंत्रण भेजे जाने पर हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने यह कहा है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए जनता उत्साहित है, उत्सुक भी है। पीएम के हिमाचल आने से प्रदेश की जनता बेहद खुश है। जनता को अब बस 31 मई का इंतजार है कि आदरणीय मोदी जी ने अपने 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के ऊपर हिमाचल प्रदेश को चुना है। ये हिमाचल वासियों के लिए हर्ष की बात है। माननीय मोदी जी का 8 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है।
और इसको मनाने के लिए माननीय मोदी जी हिमाचल आ रहे हैं, ऐतिहासिक रिज का मैदान। वहां से माननीय मोदी जी न केवल प्रदेश की जनता को अपितु पूरे देश की जनता को संबोधित करेंगे। जैसा कि माननीय मोदी जी देश भर में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे और करीब 20 लाख लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, तो मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक। तो वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने यह कहा है कि शिमला में पीएम मोदी की रैली बेहद ही भव्य होगी। शिमला में इस रैली को देखने वाले 50,000 से ज्यादा लोग आएंगे। प्रदेश भर से भी शिमला कार्यकर्ता पहुंचेंगे। कि ये कार्यक्रम जो है वो एक तरह का नेशनल कार्यक्रम है। मोदी जी यहाँ से देश के सभी जिलों में संबोधित करेंगे, सभी जिलों के लोगों से जुड़ेंगे और जहाँ पर अलग तौर पर बाद में उनका एक भाषण होगा जो हमारे लिए प्रेरणादायक, क्योंकि आने वाला चुनाव भी हमारा है, उसके लिए भी हमें बहुत बूस्ट मिलने वाला। और खबर सोलन से है, जहां पर सोलन के राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शनिवार का दिन बेहद ही यादगार बन गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनकी क्लास में आकर उनसे बातचीत की और दिलचस्प सवाल यहां पर छात्रों से पूछते हुए राज्यपाल नजर आए। छात्रों के लिए ये अनुभव विशेष था। बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि मनुष्य बनने का बहुत बड़ा साधन किताबें होती हैं, जो हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती हैं। बैठे हुए थे, मैं इन सब बच्चों के साथ इसलिए बैठना चाहता था कि आजकल हमारे समाज में पुस्तकें पढ़ने की आदत बहुत कम हो रही है। सब में पुस्तकें क्यों, अखबार भी पढ़े नहीं जाते हैं। तो इन सब के मन में एक रुचि उत्पन्न हो, एक प्रकार की प्रेरणा निर्माण हो कि हमको भी पुस्तक पढ़ना चाहिए। इस विषय को लेकर मैं सब विद्यार्थियों के सामने गया था। मुझे खुशी है कि 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने मुझे आश्वासित किया है, मुझे आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम सभी पुस्तकें पढ़ेंगे।